कोरोना वायरस की वजह से हुए नुकसान को लेकर प्लाईवुड व्यापारी चिंतित हैं। कोरोना महामारी से कोई भी उद्योग अछूता नहीं है। देश भर के प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया प्लाईबोर्ड एसोसिएशन ने ऑनलाइन एक बैठक की। इस बैठक में 12 राज्यों के 300 व्यापारियों ने हिस्सा लिया। कोरोना वायरस को लेकर हर व्यापार ठप पड़ा है, तो ऐसे में व्यापारी अपने अपने व्यापार को लेकर चिंतित हैं। इसी को लेकर ऑल इंडिया प्लाईबोर्ड एसोसिएशन ने ऑनलाइन एक बैठक की। इस बैठक में 12 राज्यों के 300 व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों ने ऑनलाइन बैठक की। ऑनलाइन बैठक में एक अहम मुद्दा उठा कि अगर सरकार प्लाईबोर्ड उद्योग को जिंदा रखना चाहती है तो चीन से आने वाली प्लाईबोर्ड पर रोक लगाई जाए और यहाँ का फर्नीचर और बोर्ड यूरोप के देशों में जाए। इसके लिए सरकार कदम उठाए। इस इंडस्ट्री को एक मौका मिलना चाहिए। आज की तारीख में चाइना को यूरोप और अदर कंट्री में चाइना का एक ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है। चाइना को और नजर से देखा जा रहा है कि आज पूरे मुल्क को, पूरे वर्ल्ड को, लोगों को कमरों में, मकानों में बंद कर दिया। उसके लोग उसको उस नज़र से देख रहे हैं और एक चाइना, इसको हिंदुस्तान को एक मौका मिल सकता है, खास तौर से प्लाईवुड इंडस्ट्री को, क्योंकि चाइना हिंदुस्तान के अंदर अपना फर्नीचर एक बहुत बड़ी तादाद में भेजता है। हिंदुस्तान को ये चाहिए, केंद्र को ये चाहिए कि जो बाहर से फर्नीचर चाइना भेज रहा है उसको इमीडिएट बैन करे। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया, जब तक लॉकडाउन है काम करने वाले श्रमिकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनका खाना, रहना, दवाई और अन्य जरूरतें पूरी की जाएंगी। सरकार व्यापारियों को फैक्ट्री चलाने की अनुमति दे, जिससे वे लॉकडाउन में हुए नुकसान को पूरा कर सके। फैक्ट्री में पड़ा ग्लू और केमिकल खराब हो रहा है। बहुत है जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक फैक्ट्री का पता नहीं किसके अंदर फैक्ट्री कितनी लकड़ी खराब होगी, कितनी बर्बाद होगी, कितना ग्लू हो गया। हर फैक्ट्री वाला आज की डेट में बेनतहा नुकसान में। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्लाईवुड इंडस्ट्री की लाइसेंस फीस के करोड़ों रुपए की वापसी पर सवाल उठाए और बिजली के बिल के फिक्स चार्ज पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आर्थिक संकट तो चारों तरफ ही है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा है कि हमारी मदद करनी चाहिए, तो निश्चित तौर से हम इंडस्ट्री की मदद करेंगे जो भी संभव होगा। जो उन्होंने फिक्स चार्जेस की बात की कि जो बिजली का फिक्स चार्ज जो है वो उन पर छोड़ देना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात की थी और इसके बाद जैसे ही मीटिंग होगी कैबिनेट की, कोई भी उसमें कोई निर्णय लेंगे इसके बारे में कितनी मदद कर सकते हैं। वैसे हमने 10,000 रुपये की उसमें मदद की, 10,000 रुपये हमने लेस किए उसमें, और आने वाले टाइम में और भी उस पर विचार करेंगे। लेकिन क्योंकि सरकार की भी आमदनी जो थी वो सारी बंद है, आपको पता, क्योंकि सरकार भी लोगों के पैसे से ही चलती है। अब अगर लोगों की पोजीशन खराब है तो सरकार की भी पोजीशन आर्थिक रूप से थोड़ा, क्योंकि जो बाहर से सोर्स थे वो तो बंद ही है, तो लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्री की मदद करेंगे, ये सोच। कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री को केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इनका मानना है कि इस इंडस्ट्री को लॉकडाउन के बाद भी उभरने में काफी लंबा समय लगेगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार अब इस इंडस्ट्री के लिए क्या कोई राहत भरा पैकेज देगी या कोई विशेष घोषणा, जिससे फिर एक बार ये इंडस्ट्री रफ्तार पकड़े। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज, यमुनानगर।